एक राजा अपने मंत्री के साथ जंगल में शिकार करने गया। उन्होंने एक हिरण को देखा और तीर चलाने की सोची। वह तीर चलाने ही वाला था कि अचानक एक जंगली भालू दौड़ता हुआ आया और राजा को रौंदते हुए भाग गया। भालू की धक्के की वजह से राजा के हाथों से तीर छूट गया और उसकी एक अंगुली कट गई। खून बहने लगा और राजा दर्द के मारे तड़पने लगा और गुस्से में मंत्री की ओर देखने लगा। मंत्री ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, ईश्वर जो भी करता है अच्छे के लिए ही करता है। राजा को यह सुनकर और भी गुस्सा आया और वह बोला, तुम्हें मेरी तकलीफ दिखाई नहीं दे रही है क्या, जो तुम ऐसा बोल रहे हो? क्रोध में आकर राजा ने मंत्री को अपने से दूर जाने का आदेश दे दिया। मंत्री ने भी कुछ नहीं कहा और चुपचाप वहां से चला गया। राजा थोड़ी दूर ही आगे बढ़ा था कि कुछ नरभक्षियों ने उसे पकड़ लिया और वह राजा को अपने सरदार के पास ले गए और बलि देने की तैयारी करने लगे। तभी उनके पुजारी ने राजा की कटी हुई अंगुली देखा और बोला, इसका अंग भंग है, इसकी बलि नहीं दी जा सकती। यह सुनते ही नरभक्षियों ने राजा को छोड़ दिया। अब राजा को मंत्री की बात याद आई। मंत्री सच ही कहता था कि ईश्वर जो भी करता है वह हमारे अच्छे के लिए ही करता है। उसे मंत्री के साथ किए गए अपने व्यवहार पर बहुत पछतावा हुआ। आगे बढ़ते हुए उसने देखा कि मंत्री नदी किनारे बैठकर भजन गा रहा है। वह दौड़कर उसके पास गया और उसे गले लगा लिया। राजा ने मंत्री को सारी घटना सुनाई और फिर पूछा, मेरी अंगुली कटने में तो मेरा भला हुआ, लेकिन तुम्हें अपमानित होने में तुम्हारा क्या भला हुआ? मंत्री फिर मुस्कुराया और बोला, राजन, अगर मैं आपके साथ होता तो नरभक्षी आपको छोड़ देते और मेरी बलि चढ़ा देते, तो इसमें मेरा भी भला हुआ। इसलिए कहते हैं, जो भी होता है उसमें ईश्वर की भलाई होती है, बस हमें समझने में देरी हो जाती है। शिक्षा, हमें हर परिस्थिति में धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि ईश्वर जो करता है वह हमारे भले के लिए ही करता है।